हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे डिस्ट्रिक्ट क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 11th एंट्रेंस का जो एग्जाम है एएमयू का, वो कब होने वाला है? 27 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, 27 अप्रैल कब होने वाला है? 27 अप्रैल को हमारा पेपर होने वाला है। तो अब हमारे पास मिला जुला के मैं मानता हूँ लगभग हमारे पास बचे हुए हैं 30 दिन। कितना? 30 दिन बचे हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों की कई सारी क्यूरी आ रही थी कि अदनान भाई आप इस पे कोई कोर्स लेके आइए, आप चैप्टर्स की वीडियो लेके आइए, तो मैं इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि इधर थोड़ा रमज़ान की वजह से भी मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। बट अब हम यहाँ से कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे, जहाँ पे मैंने एक बना रखा है। और क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है खासकर ऐसे कंपटीशन में, कि आपको क्या करना होता है? स्ट्रेटजिक वे में तैयारी करनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अपने 30 दिन बचा है तो रैंडमली भाई पता चला एक दिन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, एक दिन ट्रायंगल पढ़ने लगे, फिर एक दिन सोचा बायो पढ़ लें, क्वेश्चन लगाए नहीं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस सब के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम यहाँ पर बात करेंगे, चाहे वो स्ट्रेटजी की बात हो, चाहे वो चैप्टर्स की, चाहे वो सिलेबस इंपॉर्टेंस की बात हो। आपको पता है कि पिछले साल से 5 मार्क्स की इंग्लिश भी ऐड कर दी गई है। कई सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इंग्लिश आ रही है कि नहीं आ रही है, किस तरह से पेपर आता है, हिंदी में या इंग्लिश में। तो उस सब की बात हम करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने सिंपल से चैप्टर की, हम बात करने वाले हैं अपने यानी कि बोले तो रियल नंबर्स की। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैथ में आपको ज़्यादा हिंदी इंग्लिश की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने पेपर देखा होगा कि आपको जब पेपर मिलेगा तो दो साइड में, इधर आपकी इंग्लिश में लिखा रहेगा, इधर हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, इधर आपका हिंदी में होता है और इधर आपका इंग्लिश में होता है। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है कि हमको क्या लेना है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम डिस्कस करेंगे मैथ की चीज़ों को मेनली इंग्लिश में ही। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कि अदनान भाई इस टर्म में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उसको दोबारा से हिंदी में रिकैप्सुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि उसको हिंदी के उसमें समझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा था कि हमारे पास लगभग 30 डेज के अराउंड है। ठीक है, तो अब इस 30 डेज में हमारे पास क्या बची हुई है? आप सिंपल कहेंगे कि अदनान भाई बहुत मुश्किल लग रहा है, अब कैसे होगा, क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होती है? एक उम्मीद होती है। ठीक है, तो अभी हमने उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है, और उम्मीद के दामन को हम नाम दे देते हैं होप से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स को, यानी कि होप क्रैश कोर्स। कैसा लगा? है तो एकदम जबरदस्त। बस ये है कि अब आपको इसके साथ मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ सवाल लगाने होंगे। मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम लगातार डीपीपी देंगे। जो चैप्टर मैं यहाँ करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन रहेंगे, फिर उनके सोल्यूशन भी डिस्कस किए जाएंगे, उससे बनने वाले और क्वेश्चन को भी वहां पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 30 डेज होने वाला है वो आपके लिए एकदम क्या बोलते हैं, आखिरी लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो अब हमारे पास 30 डेज बचे हुए हैं। उसके लिए जो स्ट्रेटजिक वीडियो है वो अलग से आएगी, उसे आप देखिएगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कब कब कौन से चैप्टर लेना है, उसके लिए अलग वीडियो। अभी हम, चूंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है? रियल नंबर्स। ठीक है, इसको मैंने क्यों लिया है? रियल नंबर्स को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा एक ईजी चैप्टर हो जाता है। सबसे पहले ये एक इजी चैप्टर हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। अगर मैं पहले ही ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रायंगल वगैरह ले लेता तो आपको बहुत परेशानी होती। तो हम पहले इजी टू वे स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं। और कंपटीशन में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ है तो ये लगातार इसमें से आएगा ही क्वेश्चन या इसमें से नहीं आएगा। हाँ, कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं। जब आप कॉन्सेप्टम वगैरह देखेंगे और जब और बुक्स देखेंगे उसमें, तो उसमें लगातार बताते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आपको समझना होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उसमें बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होने वाला है हमारे पास? ये वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसका एक स्ट्रेटजी में बना रखा है कि किस तरह से हम इसे पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उसके। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में मैंने आपको क्या बताया था? वास्तविक संख्या में मैंने आपको बताया था कि मेनली जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक रेशनल और इरेशनल। यही मैंने बताया था, रेशनल और इरेशनल, ये मैंने बात की थी। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी, उससे पहले मैंने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने वो बात की थी कि जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी आयोटा वगैरह आता है, या रूट और माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, तो इस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास क्या आते हैं? रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं कि जिनको हम रियल लाइन पर क्या कर पाए? ड्रॉ कर
पाएं। जैसे कि हमने बात की थी, अगर मैं एक लाइन खींच देता हूं, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 वगैरह में, संख्या रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है, रियल नंबर संख्या रेखा पे जिसे व्यक्त किया जा सके, यानी संख्या रेखा पे जिसे हम प्लॉट कर पाएं। जैसे 0 होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, ये आप ग्राफ वगैरह से पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में। यही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे नंबर प्लॉट कर देते हैं। अब इसमें 2 यहाँ पे √3/4 भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं √2 भी आ जाएगा, जितना भी आप कर लिया 0.1 भी आ जाएगा, जितना भी, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे आपकी फ्रैक्शन में हो, चाहे जिसमें हो, भिन्न में हो, उसमें हो, सब में क्या होता है वो रियल नंबर्स के अंडर आती है। अब रियल नंबर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से आप वाकिफ हैं। इरेशनल नंबर यानी कि मैंने बताया था √2, √5, √3, 7 + √3, ये सब जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। सब बच्चा जानता है, क्लास 8 का भी बच्चा इस चीज को जानता है। दूसरी तरफ रेशनल नंबर क्या होती है, वो भी जानता है। वो क्या जानता है कि जिसको हम ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए। p/q क्या होता है, मतलब p और q कोई भी नंबर हो सकता है। यहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको नंबर से बात नहीं होगी, 1 2 3 4 नहीं रहेगा, अल्फाबेट में बात होगी। तो ये चीज समझना जरूरी है कि अल्फाबेट से डरना नहीं है। अल्फाबेट से जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग उसी हिसाब से हैंडल करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या होने वाला है, रेशनल नंबर में हमारे पास होने वाला है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए, यानी p/q के वेयर q ≠ = 0। ये चीज हमने बात की थी, यानी कि जो भी नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, 2/3, 1/3, 1/4, 3/4 इस फॉर्म में लिख पाए, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये हमने इतना डिस्कस कर लिया था। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कैटेगरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो तरीका क्या है वो भी हम समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दो चीज हमने डिस्कस कर ली, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आगे चलते हैं, रेशनल नंबर की कुछ कैटेगरीज है उसको समझेंगे, उसके बाद इरेशनल पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बताओ, ये समझ में आ गया ना, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आप साथ साथ मेरे नोट बनाते चलिए। नोट्स इन द सेंस कि जिस तरह से मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूं, आप भी शॉर्ट वे में लिखिए, ताकि आपको जब रिवाइज करना हो, क्वेश्चन पे जाना हो, तो आप फटाक से रिकैप्चुलेट कर पाए। चलो भाई, रेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो मेनली रेशनल नंबर में सबसे पहले हम बात करते हैं, रेशनल नंबर में जब भी हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ये सब आपको पता है, बस मैं एक थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि अब लोग अभी ट्रैक पर आ सकें। उसके बाद मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें, क्योंकि आपको लंबा लंबा सॉल्यूशन आप कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स का और किस तरह से इजी मेथड होते हैं उन सबको जानना जरूरी होगा, ठीक है। पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर। फिर दूसरा हमने बात की थी, हमने कहा था होल नंबर होता है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। फिर तीसरा हमने बात की थी कुछ ऐसा प्राइम नंबर होता है। फिर होता है हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। फिर हमारे पास होता है 5, अगर और बात करो तो इवन भी ले लो, इसमें इवन नंबर होता है। इस तरह से ऑड होता है, इसी में ऐड कर देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा, इवन ऑड होता है, ठीक है। और नंबर देख लेते हैं कौन होते हैं, इवन ऑड होता है अपने पास, प्राइम नंबर, कंपोजिट, और एक और होता है को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम नंबर। अब ये हमें सीखना जरूरी क्यों है जानना, क्योंकि इस तरह पे ना ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, इस पे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जैसे कि 2 इज ए प्राइम नंबर, तो हम लोग को पूछ लेंगे लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, या फिर ऐसे नंबर जो कंपोजिट और प्राइम दोनों हो, ऐसे नंबर जो होल और नेचुरल दोनों हो। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कंपोजिट और प्राइम क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां तक समझ गए आप। अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अपने नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के केस में जब आप बात करोगे तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट, जिन्हें हम काउंट कर पाए। भाई काउंटेबल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं सिंपल भाषा में, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जितने आप गिन सकते हो उतना होता है, ठीक है। फिर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें 0 लग जाता है, इसमें क्या हो जाता है 0 ऐड कर देते हैं हम लोग, तो इस वजह से इसको बोल देते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं कि जिनका जो हमारे पास डिवीजर हो, डिवीजर मतलब कि जो जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, केवल वे संख्या खुद हो और क्या हो, 1 हो। इसका मतलब जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, 2 मैंने ले लिया। अब 2 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, सिंपल बताओ। 2 को डिवाइड कर सकता है एक तो वो 2 खुद, और एक 1 डिवाइड कर सकता है सही, बिल्कुल। इधर से मैंने लिख दिया 17। अब 17 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 17 को या तो 17 खुद डिवाइड कर सकता है, या तो 1, और कोई संख्या 17 को नहीं काट सकती। सोच लीजिए आप, देख लीजिए। अब एक और लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 19। क्या 19 को और कोई संख्या काट सकती है, नहीं, एक काट सकती है, 19 डायरेक्ट काट सकती है, और कोई संख्या मैं नहीं काट सकती। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 9। अब 9 देख के लगेगा कि ओ ये 9 भी, लेकिन फौरन पहले चेक करना है क्या कि 9 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है। पता चला भाई 1 काट सकती है, ठीक है, 9 को 9 भी काट सकती है, ठीक है, लेकिन भाई 3 भी बीच में आ गया, क्यों, 3 3 9, 3 3 9। तो अब जब 9 को 3 भी काट सकती है तो इस सेंस में हमें क्या करना होगा, 9 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि इसके जो है वो क्या हो गए, 3 काटने वाले हो गए, ठीक है। डिवीजर कितने हो गए, 3 मिल गए हमें, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। बस बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, सबसे लीस्ट वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, इस तरह से 3, 5, 7 आप लिख सकते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे शुरुआत करो, 2 प्राइम नंबर आ गया, 3 प्राइम नंबर आ गया। कैसे? क्योंकि भाई 3 को भी सिर्फ 1 और 3 काट सकता है। 4 प्राइम नंबर नहीं भाई, क्योंकि उसको 2 तो डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 पहला क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ रखा है, भले ही पुराना है लेकिन आ रखा है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। लीस्ट प्राइम नंबर तो पता है हमें, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 ही ऐसा नंबर है कि जो प्राइम नंबर नहीं है जब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 नहीं होता है कोई भी। तो ये 1 नेचुरल नंबर के केस में आ सकता है। एक क्वेश्चन आ रखा था, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर दे रखा था और नेचुरल नंबर दे रखा था। तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। मैं किस बात कर रहा हूँ, 1 की, ठीक है। अब आओ यहाँ पर 4 हो गया कंपोजिट नंबर, फिर क्या हो जाएगा 5 तो प्राइम नंबर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 7, 8, फिर 9 भी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 से भी ज्यादा है उसके, जो उसको काटने वाले हैं, डिवीजर है, वो क्या है, 2 से भी ज्यादा है, 2 संख्या से ज्यादा, तो किसमें, कंपोजिट नंबर के केस में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। अब इवन ऑड बहुत आसान है। इवन जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो, और ये क्या है, जो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। बस सिंपल यही आपको पता चाहिए कि जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ऑड, और जो 2 से कट रहा है वो हो जाएगा इवन। सिंपल सा एग्जांपल, 2, 4, 6 वगैरह आप जानते ही हैं, एज यू नो, दिस इज 2 एंड विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, लाइक दैट 3 एंड 5 एंड 7, ऐसे आप लिख सकते हैं बहुत सारे, उसकी केस में हम नहीं जाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? अब को प्राइम नंबर देखो, मैं एक संख्या लिखता हूँ, संख्या इन द सेंस कि मैंने एक फ्रैक्शन में ले लिया 4/9, फिर एक मैंने ले लिया 3/6। अब यहां पे जब देखोगे ना 3 और 6, तो 3 और 6 को प्राइम नहीं है। कहोगे क्यों अदनान भाई, ये आपने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही बता रहे हैं। ये देखो, इसको समझने का तरीका है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पर प्राइम नंबर केस में देखा कि वे संख्याएं होती हैं कि जिनको काटने वाला क्या होता है, काटने वाला ये तो संख्या खुद होती है, तो 1 होती है। को प्राइम नंबर भी ऐसा ही कुछ है कि ऐसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसी रैशनल नंबर कि जिसका कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर हो, मतलब ऐसा जिसका सिर्फ प्राइम नंबर क्या हो, 1 हो। क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया 3 1 3, 3 2 6, 1/2। अब ये बताओ, अब इनको और कोई काट सकता है क्या, 1 और 2 को? नहीं। अब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है, ऐसी कोई वैनिश संख्या नहीं है जो 1 और 2 दोनों को काट पाए। अब इसको भी सिर्फ 1 ही काट सकता है, इसको भी 2 काट सकता है। तो इस तरीके से 1 और 2 क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। इसके डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि √3 √5 एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था को प्राइम डिटेल से। यहाँ पे एक, अब मैंने यहाँ लिख दिया 4/9। क्या 4/9 को ऐसी कोई संख्या है, ऐसा कोई नंबर है जो काट सकता है? देखेंगे, चेक करेंगे, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा भाई। 4 तो हमेशा 2 से कटता है, ये एक इवन है, ये एक ऑड है, तो कैसे काट पाओगे? तो इस वजह से 4 और 9 भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। सहअभाज्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य बोलते हैं, चीज ध्यान रखिएगा हिंदी वाले बच्चे। तो 4/9 यानी कि को प्राइम नंबर हो जाएगा अपने पास। क्लियर है इतना? और एग्जांपल और ले लो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/25 लिख दिया, ठीक है। या फिर ये सिंपल में आप ये समझ लो कि आप किसी भी नंबर को कितना काट सकते हो। हम सॉल्व करते हैं ना, कुछ भी आता है, जैसे हमारे पास आ गया 10/16, तो आप कहते हो कि भाई अभी ये नहीं, हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 से इसे डिवाइड कर दोगे, 2 5 जा एंड 2 8 जा। अब क्या अब ये और डिवाइड हो पाएगा? नहीं भाई, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, तो अब और नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर 5 और 8 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, उसको को प्राइम बोल देंगे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अब आगे। बाकी जो अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसको टेलीग्राम पे ही। आप टेलीग्राम की लिंक नीचे रखिए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा आगे, क्योंकि मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कवर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अभी नहीं बना पा रहे हैं नोट तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर को प्राइम नंबर, अभी तक आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैं इरेशनल नंबर्स की।
इस पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, खासकर इसकी, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स के मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ, तो साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बट जब हमारे लास्ट 10 डेज बचेंगे तो उसमें जो PYQ सीरीज आएगी उसमें फिर से ही, चाहे वो नंबर सिस्टम हो चाहे वो ट्रायंगल हो, उसमें अलग अलग नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सेपरेट वीडियोस बना पाए हर चैप्टर की, ना हम बना पाएंगे ना आप पढ़ ही पाएंगे, क्योंकि आपके पास भी कम टाइम है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट वीडियो चलेगी, इसमें कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे उस कॉन्सेप्ट के, और उसके बाद जब हम PYQ सेशन करेंगे, यानी कि हम पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों का दोबारा से। अब इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में अब मैं सिंपल से देखा भाई साहब, अब कुछ नंबर होते हैं कि जिनको कन्वर्ट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर, हाँ हमने यहाँ पर वो सारे नंबर तो पढ़ लिए, प्राइम को प्राइम वगैरह वगैरह जो पूर्ण होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम डेसिमल की थोड़ा बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, डेसिमल की बात कर लेंगे। वेट ए मिनट, हाँ डेसिमल की, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, किसकी बात करेंगे हम, दशमलव संख्या की बात करेंगे। तो दशमलव संख्या में क्या होता है, दशमलव संख्या में आपको पता है कि भाई क्या होता है, 9.4 लिख दिया मैंने 0.2 लिख दिया मैंने, 3/10 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.3 हो जाएगा ये इस तरीके से, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4.132, ये इस तरह की होता है डेसिमल नंबर। तो अब डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं, बात करोगे डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो डेसिमल नंबर भी हमारे पास क्या होता है, एक डेसिमल नंबर हमारे पास होता है एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। किस तरीके से होता है वो हम भी देखते हैं। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, चाहे रेशनल नंबर इरेशनल की बात करो तो आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, वो किस तरीके से होते हैं वो हम भी डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट, उससे पहले जो भी हमने लास्ट डिस्कस किया है उसमें एक नोट आप लिख लीजिए, यहां पर नोट लिख लीजिए। क्या नोट है यहां पर कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्या कह रहा है यहां पर, 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज बी को प्राइम। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहना ही चाह रहा है कि अगर हमने 2 प्राइम नंबर ले लिया, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, 2 प्राइम नंबर आप ले लो, एक प्राइम नंबर 2 ले लिया, एक प्राइम नंबर 3 ले लिया, तो ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम ही होंगे। तो यानी कि जो 2 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 और 3 एक को प्राइम नंबर हो जाएंगे। फिर आप ले लो इस तरह से 5 और 7, क्यों, क्योंकि खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक नोट आप लिख लीजिए। दूसरा नोट लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरा नोट आप लिख लीजिए कि 2 कंपोजिट नंबर्स मे और मे नॉट बी को प्राइम। यानी कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, यानी कंपोजिट नंबर अगर मैं ले लूं 4 और 6, तो ये हो सकता है कि आपके को प्राइम हो भी जाए और ना भी हो। अब हो सकते हैं कब केस में, जब हम इनको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अगर देख रहे हैं आप इसमें कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो 2 से जैसे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर यही बन गया। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये हो सकता है हो भी या ना भी हो, लेकिन ये जो है 2 प्राइम नंबर्स, चाहे 2 चाहे 3, कोई भी प्राइम नंबर्स, जो 2 प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा एक को प्राइम नंबर बनाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलो हम बात करते हैं यहाँ डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे। अब डेसिमल नंबर में हमें दो चीज देखनी होगी, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है, जैसे ये वाला मैंने लिया 9.4 लिया, तो अब टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसको हटा दो। कैसे हटाते हो, सिंपल तरीका हम पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई साहब कि ये हो जाएगा 94। कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, बाकी जितने नंबर आगे उतना 0। 94/10 दिस इज बिकम अ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, दशमलव को यहाँ से हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसी तरह से इसमें ले लो, 0.2 में ले लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10। कैसे किया अदन भाई, यहाँ 1 पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया, बाकी 0 लगा दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक केस ये आता है कि जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, अभी तो हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं, जब नॉन टर्मिनेट हो जाए यानी कि हम हटा ना पाए, दशमलव को हटा ना पाए अपने नंबर से, तो ऐसा केस कौन सा होता है। तो हमारे पास दो आते हैं इस तरीके से। एक, इसको आप ऐसे समझिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग जो होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है तो पहले बता दूं, टर्मिनेटिंग जब होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो रेशनल और इरेशनल कौन सी कैटेगरी में आएगा वो देखते हैं पहले। ठीक है, चलो भाई साहब इसको हटाऊं पहले मैं। अभी हम रेशनल इरेशनल की कैटेगरी में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी में देखते हैं। हाँ, इस तरह से देख लो आप डेसिमल नंबर को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेसिमल नंबर। मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म में लिखूँ ताकि आपकी एक नोट्स भी बनती जाए, इस वजह से मैं जो रैंडमली रेगुलर लिखता हूँ फिर उसको एक स्ट्रेटजिक वे में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, दिस इज डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। दो चीज़ हमने कर ली, एक कर लिया हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कर लिया। तो अब क्या होगा भाई साहब, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास दो आता है। नॉन टर्मिनेटिंग में आता है हमारे पास एक रिपीटिंग और एक आता है नॉन रिपीटिंग। ये सब क्या है मैं अभी बताता हूं अभी आपको। इसका पहले आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है इन सारी चीजों का, ठीक है। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो अभी जो मैंने लिखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो ये देखो 9.4, अभी जो मैंने लिखा था 0.2, 0.3। ये क्यों लिख रहे हैं अदनान भाई? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जैसे हम 0.3 को हटाएंगे क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। जैसे ही 3/10 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन जाएगा, तो हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं सिंपल वे में। दूसरी चीज यहाँ पे आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी बनती है, एक बनती है मेरे पास रिपीटिंग की, एक नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है अदनान भाई? रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0.3 फिर ऊपर बार, ये आपने देखा होगा क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं, वहाँ से आपने देखा होगा कि क्या होता है 0.3। लेकिन अब क्या है, यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है, कुछ सिलेबस काट दिया गया है, तो उसमें ये भी हटा दिया गया है। पहले ये था 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। अब जैसे ही बार लगाया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0.3333 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक होता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं रिपीटिंग। जहाँ भी बार दिख जाए या यहाँ जहाँ भी इस तरीके से दिख जाए उसे बोलते हैं रिपीटिंग। तो जहाँ भी रिपीटिंग हो जाए, ठीक है, रिपीटिंग हो जाए तो वो क्या होता है, वो होता है अपने पास रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये क्या आता है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये तो आता ही है रेशनल नंबर की कैटेगरी में। टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होता ही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम इसको टर्मिनेट कर देंगे 9.4 को तो ये 94/10 हो जाएगा, विच इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, रिपीटिंग जब आप बात करेंगे तो हो जाएगा रेशनल नंबर आ जाता है। नॉन रिपीटिंग के केस में क्या होगा, हाँ एक चीज ध्यान रखना भैया, रिपीटिंग के केस की मैं बात कर रहा हूँ कि जब सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, ऐसा ही है क्या? नहीं। देखो अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूँ, कैसे एग्जाम्पल दूँ इसका 6.92929292 ये होता है। मतलब कि अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहूँ 6.92 के ऊपर बार, इसका मतलब ये चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि सिंगल नंबर नहीं डबल नंबर रिपीट हो। ये देखो 6.929292, लेकिन रिपीट जो होगा वो सेम नंबर ही होगा। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 6.132 323232, इस तरीके से भी हो सकता है। इस तरीके से देख रहे हो 323232, ये देखो ये सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर किस केस में होते हैं, ठीक है। अब आप नॉन रिपीटिंग में देख, नॉन रिपीटिंग में तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग में मैं कुछ भी लिख दूँ 0.37645 या फिर आप पाई को पता है आपको, पाई क्या होता है हमारे पास, जब उसको सॉल्व करोगे 3.14732 इस तरीके से चलता रहता है। और बात करोगे अगर आप लिख दो तो 9.473213, मतलब सिंपल वे में नॉन रिपीटिंग वो होता है कि जिसमें हमारे पास सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग नंबर आते हैं और अप टू इनफिनिट आते चले जाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब मैं नॉन रिपीटिंग करूंगा तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा कहाँ तक, यहाँ तक हटाऊँ कि यहाँ तक हटाऊँ, यहाँ तक हटाऊँ, पता चले फिर 2 गिनती बाद दूसरा नंबर आ जाए, फिर 2 गिनती बाद दूसरा नंबर आ जाए। तो इस केस में नॉन रिपीटिंग केस में हम डेसिमल को यानी कि दशमलव को क्या नहीं कर पाते, टर्मिनेट नहीं कर पाते। तो जब टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो इस ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल बन जाएगा, यानी कि अपरिमेय बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और भी देखते हैं इसमें क्या है भाई साहब। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक नोट इस तरीके से लिख लो ताकि आपको याद रहे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होने वाला है, लाइक दैट। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। हमारे पास 2 चीज़ हमें मिल गई, एक मिल गई हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, TDN है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, जिसे हम टर्मिनेट कर पाएँ। फिर दूसरा आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। इसमें जो है ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर इसमें जो 2 शाखाएं निकलती हैं, 2 शाखाएं बोले तो 2 ब्रांचेस, और उन 2 ब्रांचेस में एक हमारे पास जाएगा रेशनल नंबर, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और फिर हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हो जाएगा हमारे पास इरेशनल एंड दिस इज बिकम रेशनल, ये दोनों हो जाएंगे रेशनल। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक बहुत डिस्कशन कर लिया हमने इस पर। इसके जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब जो क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा, जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी।
आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं उतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बता दें, चलिए ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और जो भी कंफ्यूजन हो या फिर जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है भाई, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग किस में करना है, हमें फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में कैसे कर रहे हैं वो हमें दे रखा है, जैसे 1.48 का बार। अब आपने अगर क्लास 10th में ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस केस में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.48, उसके बाद फिर उसको घटाते हैं, वो सब करते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक, ये देखो, पहले मैं थोड़ा सा लिख दूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इस सोल्यूशन की बात जाऊँ, इसकी सोल्यूशन की बात करूँ इसकी, तो क्या हो जाएगा 1.48 का बार। अब मुझे इसको क्या निकालना है, मुझे इसको करना है फ्रैक्शन में, क्या करना है, इसका निकालना है p/q के फॉर्म में निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल करने का इसका तरीका ये है कि आपको ये कितने नंबर्स दिख रहे हैं टोटल। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो कितना हो रहा है 148, कितना हो रहा है 148 माइनस 148 माइनस कितना मेरे को करना है 148 माइनस, अब मुझे बताओ कितने पे बार लगा है, 8 पे लग गया है बार, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 14 डिवाइड बाई कितना हो गया, ये दो नंबर्स है, तो दो नंबर्स यानी कि कितना हो गया 100, और लेकिन कितने पे लगा है बार, 1 पे लगा है, तो हो जाएगा 90। ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ये फिर से देखो, कहना क्या मैं चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको सिंपल वे में करना चाहोगे, जैसे पहले बुक में किया है या फिर जैसे तुमने क्लास 10th में किया है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लंबे प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, ये 1.48 के बार को लेना पड़ेगा x, और फिर वो पूरा लंबा प्रोसेस करना होगा। वो आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। अब इसको वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है, देखो 8 में 4 गया, यहाँ पर 4, और ये आ रहा है 134 डिवाइड बाई 90, ये हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट आप यहाँ से पहुँच सकते हो एक लाइन के अंदर। नहीं समझ में आया, फिर से देखो अगला क्वेश्चन, देखो अब समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला, जैसे मैं इजी वाला पहले बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। दूसरा क्या है 0.87। अब इसको कह रहा है फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मैं कैसे चेंज करूंगा 0.87 को, तो मेरे पास सिंपल तरीका है। मुझे क्या देखना है, पहला कि मेरा टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है मेरा, यानी कि टोटल नंबर है मेरे पास 87, यही है ना टोटल नंबर 87। फिर मुझे देखना है कि जिस पे बार लगा है, यहाँ पे बार जो है वो 87 में, पूरे 87 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब बार के अलावा कितने नंबर्स बचे हुए ये मुझे देखना है, तो बार के अलावा सिर्फ 0 बचा है, तो 87 माइनस का 0 डिवाइड बाई, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पे 100 लिखूंगा, 90 लिखूंगा। यहाँ पे जो कि दो नंबर्स है, तो दो नंबर्स के लिए कितना आता है 100 आता है। अब 100 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में यहाँ पर दो नंबर्स के, यहाँ पे देखो दो नंबर्स पे लगे हुए हैं, 8 पे और 7 पे, दोनों पे यहाँ पे डेसिमल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 99 आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 99, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं मेनली मुझे फ्रैक्शन चाहिए, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन आया, यहाँ पे एक फ्रैक्शन आया, लेकिन ये क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, जो अभी हमने पढ़ा था। तो उसमें रिपीटिंग वाले में हमने देखा कि यहाँ पर 8 सिर्फ रिपीट हो रहा था, तो हमने यहाँ पर 90 लिया है। अब ये कैसे आया ये समझो, इसका ये तरीका होता है, जैसे कि 1.48 था, अब यहाँ पर अगर मैं 1.48 पूरे के ऊपर लगा दूं, तो जैसे ही मैं पूरे के ऊपर लगा दूंगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 148, क्योंकि तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप ये भूल जाए किसके ऊपर बार लगाया या किसके ऊपर लगाया। पहला टर्म आपको कौन सा लिखना है, पूरा नंबर, जो आपको जो नंबर दे रखा है वो लिख दो, 148 लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा नंबर 87 लिख दिया था। फिर दूसरा क्या काम होगा, दूसरा है माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इसमें से वो नंबर माइनस करना है जो बार में नहीं है। तो यहाँ बार में क्या नहीं था, 0 नहीं था, तो यहाँ 0 लगा दिया। यहाँ बार में क्या नहीं था, यहाँ 14 था, ये नहीं देखना है 1.4 है क्या है, 14 की बात करनी, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। यहाँ पे बार में क्या है 1, बार में जो नहीं उसको वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 48 है पूरा बार में, तो यहाँ बार कितना है 1 है, तो मैंने 1 ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 90 आया। 90 कैसे आया, यहाँ पर 90 ऐसे आया कि ये जो दो नंबर्स होते हैं, पॉइंट के बाद दो नंबर, अगर सिंगल होता तो वो 10 होता, डबल होगा तो वो क्या हो जाएगा 100 होगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स होते यानी कि 3 नंबर होते, तो वहाँ पे 1000 हो जाता। क्या हो जाता, 1000 हो जाता। तो अब इसमें केस में यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो 100 हो गया। अब 100 नहीं होता है, आपको याद होगा क्या करते थे, जो भी 10x मानते थे माइनस x वाला टर्म करते थे, तो वो घट जाता था, हो जाता था 99x हो जाता था, 90x हो जाता था। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे कि उसकी एक नंबर बाद लग रहा है, एक नंबर पे लग रहा है बार, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस 10 यानी कि 90 आ जाएगा। 90 यहाँ के केस में 90 आया था, लेकिन यहाँ पे दोनों पे लगा हुआ है, कितना आ जाएगा, दोनों पे लगा हुआ है। तो जब दोनों पे लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 99, कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये, तो यहाँ से कितने पर 147 डिवाइड बाई 99 आ जाएंगे।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 4.963। चलो कोशिश करो इसको लगाने की, चलो कोशिश करो थोड़ा सा लगाने की, इसको ट्राई करो पहले। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मैं सिंपल कहूँगा कि मुझे ज़रा सोचना नहीं है, मैं ये सोचना चाहूँ कि मुझे P/Q फॉर्म में लिखना है। तो पूरी गिनती मुझे क्या दे रखी है? 4963। पूरी नंबर पहले लिख दो, माइनस कर दो। फिर उसमें से क्या माइनस करना है मुझे? 4 कितने पे लगा है ये चीज़ देख लो, इसकी बार लगा है 63 पर, तो 63 को छोड़ के बाकी नंबर्स को घटा दो इसमें से, 49 घट जाएगा। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे कितने नंबर है? पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 3, तो 3 यानी कि कितना? 1000 पहुँच गया। 3 0 के केस में 1000 पहुँच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1000। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, यहाँ पे 1000 आ गया। अब 1000 के बाद यहाँ पे कितने पे लगा हुआ है बार? 1 2 2 पे लगा हुआ है, तो यानी कि हम लोग कितना घटाना होगा? 100 घटाना होगा। तो 100 माइनस 1000 माइनस 100, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4963 में से घटाओ, देखो 13 में से 9 जाएगा, आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। फिर ये देखो कितना है, ये हो जाएगा 5 5 में 4 आ जाएगा 1, ये 4914 डिवाइड बाई 900 आ जाएगा। 1000 में से 100 जाएगा, 900 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बहुत आसान तरीका है ये, और आई थिंक ये बहुत अच्छा भी तरीका है कि आप एक लाइन में इसको लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेज आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। 2 ही घंटा मिलेगा और उसमें जो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये ईजी क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है इतना? एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास LCM HCF वाला पोर्शन अभी हमारा बाकी है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। बहुत आसान है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा भाई, ये आपको बताना ही पड़ेगा। 0.9 है, इसको फ्रैक्शन में करो, क्या होगा यहाँ पर? बताओ, चलो भाई बताओ। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, बताइए आप। 0.9 है तो इसको आप किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? मैंने अभी यहाँ पर जो पूरी गाथा गाई है उसका आप सिंपल सा एक सोल्यूशन मुझे दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर आप। यहाँ पे देखो, जब मैं सॉल्व करने आऊँगा तो मैं सिंपल कहूँगा कि भाई मुझे देखना है कि कौन सा नंबर है मेरे पास। पूरा नंबर क्या है मेरे पास? 9 ही तो है भाई, और इधर तो 0 है, तो इधर 9 हो गया सिर्फ। अब 9 में से मुझे घटाना क्या है? घटाना वो है, यहाँ पे 0.9 पे बार लगा हुआ है, बार। अब जिस पे बार लग गया उसको छोड़ के बाकी घटा दो। जैसे यहाँ पे भाई इस पे बार लग गया था, बाकी 49 पे नहीं लगा था, घटा दिया। उसमें यहाँ पे 87 पे लगा था, 0 पे नहीं लगा था, घटा दिया। यहाँ पे वही केस आ रहा है, 0 से घटा दिया भाई साहब, 9 माइनस 0 कर दिया। अब जैसे 9 माइनस 0 किया, अब क्या हो जाएगा? अब मुझे दूसरी चीज़ सोचनी है कि अब क्या होगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद नंबर है 1। कितना है? पॉइंट के बाद नंबर है हमारे पास 1। कौन सा? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 9/10। सिंपल वे में 9/10 हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया? क्योंकि यहाँ मैंने 99 ले लिया था, यहाँ पे 99 लेने का सिंपल मतलब ये था, यहाँ पर जब करूँगा देखो 9 माइनस, हाँ 0.87, यहाँ पर 87 था, तो यहाँ पर दो नंबर है, 2 नंबर यानी कि 20 यानी कि 100 की हम बात कर रहे हैं। तो जब 100 की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 लेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 ले रहे हैं, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 1000 ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो बताइएगा, और हम जब PYQ सेशन करेंगे तो उसमें इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इस सभी से। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पर सॉरी 1.48 वाला हो गया, 87 वाला हो गया, 4.963 वाला हो गया। यहाँ पे देखो 0.87 जब हमने किया था तो यहाँ पे 87 डिवाइड बाई 99 आ गया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा दो थे, 2 वैल्यू थी 87, उसके लिए हमने लिया था 100। यहाँ पे क्या लिया था हमने? यहाँ पे हमने लिया था 100, और 100 में से हमने यहाँ पे कितने को घटाया था? कितने? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें हमें घटाना पड़े। जैसे कि यहाँ पे हमने 100 क्यों घटाया मैंने, ये मुझे बताओ। 100 क्यों घटाया? पहले 1000 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 4.963 था, तो ये 963 के लिए मैंने 1000 ले लिया। फिर बार जितने पे लगा था उतना मैंने घटा दिया, 100 घटा दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे 87 में से 100 तो ले लेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे बार पूरे पे लगा है, हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा, तो हम सिंपली 1 घटा देंगे। यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे देखो 9 पे लगा हुआ है। अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ 10 में से 1 घटा दो तुम। 10 में से जैसे 1 घटाओगे तो 0.9 बाई यहाँ पे हो जाएगा 9/9 हो जाएगा 0.9 को, ये तो 1 भी आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे देखो 1.48 के बार था यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने बदल दिया था क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बदल दिया था मैंने यहाँ पर। 1.48 की बार आ रहा है, तो 1.48 के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल वे में अगर देखोगे तो मैंने 48 की वजह से यहाँ पे 100 लिया, पहले 100 लिया। अब 100 के बाद एक गिनती के बाद यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक गिनती यानी 10 यानी कि 10 घटा दिया, तो 100 माइनस 10 90 आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन और नहीं करना है हमें। अब आगे देखो, LCM HCF आप पढ़ चुके हैं, LCM HCF पढ़ चुके हैं, उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है,
उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट नोट आप कर लीजिए जिस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, वो जरूरी है। वो क्या कह रहा है, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ p बाई क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। ये आप पढ़ चुके होंगे कि अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हमें मिल जाए किसी भी डिनोमिनेटर में, किस में मिल जाए, इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो नंबर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, देन नंबर इज टर्मिनेटिंग, नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा कि जब 2 की पावर m और 5 की पावर n ले लेंगे हम, तो डिनोमिनेटर में अगर ये आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें कोई नंबर दे दे लाइक दैट, मैंने लिख दिया भाई 3/50, अब मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब भाई टेंशन हो गई कि टर्मिनेटिंग बताएं कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे। इसका सिंपल तरीका है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मतलब इसे 2 नंबर में तोड़ दो, 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 गुणे 5 की पावर में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, जब इसको तोड़ने जाओगे, अगर तोड़ पाओ तो बहुत आसान है, आपको पता होगा 25 दूना 50 होता है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 वगैरह हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हो कि अगर 50 का आप ले लो एलसीएम, तो 2 25 5 25 और 5 एकम 5, सिंपल आ गया। अब जैसे ही आ गया तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, देखो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो ये देखो हमने इसको तोड़ लिया। इसका मतलब ये जो है 3/5, ये 3/50 क्या है, एक कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, यानी कि वी कैन टर्मिनेट इट, यानी कि 3/50 है, इसको हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 1 5 की पावर 2। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये अगर पता करना है तो आपको बस ये पता करना होगा कि इसमें से 1 और 2 में से किसकी पावर ज़्यादा है। देखो पावर है इसकी 5 की पावर ज़्यादा है 2, तो इसको मतलब 2 डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल, आफ्टर 2 डेसिमल क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्मिनेट कर सकते हैं, इसे टर्मिनेट हो जाएगा, जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा हूँ कि जब तुम 50 से डिवाइड दोगे ना 3 को, तो तुम्हारा 2 पॉइंट के बाद डेसिमल हट जाएगा, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल हट जाएगा। वही कह रहा है कि आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ देख लो। चलो भाई, ये चीज हमने देख ली कि अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n है तो हम पर क्या हो जाएगा, नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग। यानी जब भी आपसे पूछा जाए, कोई भी फ्रैक्शन में नंबर देखा जाए या कहीं से भी, तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है फ्रैक्शन वाला कि क्या उसके अंदर जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n बन रहा है। तो अगर वो बन रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग वाला। ये क्या है, 7 डिवाइड बाई 75, 7 डिवाइड बाई 75। चलो भाई 7 डिवाइड बाई 75 का करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, अनंत भाई यहाँ पे करेंगे तो 7 तो वैसे ही हमें उससे कुछ मतलब नहीं, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिनोमिनेटर से। अंश से कुछ नहीं देखना है, हमें हर में देखना है। अगर ये बात कर रहा है कि जो हर है हमारा डिनोमिनेटर, उसमें क्या आ जाए, 2 की पावर n और 5 की पावर n आए, तभी हमारा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। देखो भाई 75 को कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल से बजाय मैं तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको इजी वे बता दूँ, एलसीएम भी ले सकते हो इसका। कैसे, देखो यहाँ पे करोगे तो 2, क्योंकि हमें 2 ही में तोड़ना है, 2 और 5 में। तो यहाँ पे जब तुम जाओगे 5 से तोड़ने तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 15 5 75, यहाँ पे 5 यहाँ 15। अब देख रहे हो एक टर्म 3 का भी आ गया यहाँ पे। तो जब इसको लिखने जाओगे तो लिखोगे 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब चूंकि 3 की पावर 1 यहाँ पर आ गया तो इस वजह से क्या हो गया, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। कैसे बन गया भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे बन गया क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि आपके पास 2 की पावर m और 5 की पावर n होनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर है इतना। और अभी इसमें अगर ये टर्मिनेटिंग करना होता है, जो मैं लिख दूं यहाँ पर 2/100, 2/100 यानी कि 1/85 हुआ, फिर भी मैं इसको और देख लेता हूँ। अगर 100 को मैं तोड़ने जाऊँ तो 100 के केस में आप निकालो एलसीएम, क्या आ जाएगा भाई, 2 50 और फिर 2 से 25 और फिर 5 5 25 और 5 1 5, 5 1 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 मिल गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर m आ रहा है इंटू 5 की पावर n आ रहा है। कितनी पावर आ रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर में हमें 2 की पावर m आना चाहिए और 5 की पावर n आना चाहिए। अगर ऐसा हमें कुछ मिल जाए तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, डिनोमिनेटर जो वो क्या है, नंबर जो क्या है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। और ये कितने प्लेसेस तक होगा, ये 2 प्लेसेस तक, अप टू 2 प्लेसेस। आफ्टर 2 प्लेसेस टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल जो है आफ्टर 2 प्लेसेस, डेसिमल जो क्या हो जाएगा, मतलब 2 नंबर्स के बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ
इससे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से एक और क्वेश्चन आ रखा है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि हमें अब अलग अलग पार्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास दोबारा से टाइम जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा जो पोर्शन बच जाएगा इधर उधर वो हम लास्ट वीडियो में, आगे वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, चाहे वो पॉलिनोमियल या जिसकी भी होने वाली होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब ये सब जो नोट्स हैं, जो मेरे पास अभी नोट्स लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम से ही मिल पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so that it will terminate after 2 decimal places। चलो भाई ये बताओ ये कैसे होगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि जिसमें 1/3 से हम गुणा करें तो क्या हो जाए, वो जो नंबर है ना वो टर्मिनेट हो जाए, यानी क्या हो जाए, 2 नंबर बाद टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। अब देखो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। वहाँ यहाँ मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, या फिर जिस तरीके से भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर उसी फॉर्म में मिल जाएगा। वो यहाँ सोल्यूशन देखो, वहाँ से क्वेश्चन देखो। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें देखो करना क्या होता है, अब 2 डेसिमल प्लेसेस की जैसे ही बात आई यहाँ पर, और किसकी बात आ गई, टर्मिनेशन की बात आ गई 2 डेसिमल प्लेसेस की। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यही चीज देखनी होगी कि क्या हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n बन रहा है कि नहीं। बस यही देख लो और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, यानी कि हमें 1/3 में एक ऐसा नंबर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा कि ये क्या हो जाए, 2 डेसिमल के बाद क्या हो जाए, ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, ये टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट के लिए ये एक नंबर ढूंढना होगा x। अब वो x ढूंढोगे कैसे, x ढूंढने का सिंपल तरीका है ये, आपको यहाँ पे 3 डिवाइड बाई कितने तक कह रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कह रहा है, तो आपको यहाँ करना होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 5 ज़ा 25। तो यानी कितना हो जाएगा ये 3/100। यानी कि अगर हम 3/100 से डिवाइड कर दे 1/3 को तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में हम जो निकालना था वो x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू ये है 3/100। कैसे आई भाई, ये बहुत आसान है। कैसे आई, अगर मैं एक और तरीके से आपको बताऊं कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस के बजाय कर दूं कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस जो 1/3 यहाँ पर सिंपल लिखोगे 3, दूसरा सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये हमेशा फिक्स रहेंगे 2 and 5। आपको बदलना क्या है, आपको ये उस पावर वाली पावर बदलनी है। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा तो मैंने यहाँ 3 कर दिया, इसको जैसे ही आगे करोगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और फिर 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125, यानी कि 125 हो जाएगा। 125 अट्टे आपके पास होता है 1000, ये काउंट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/1000 आ गया, यानी कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं तो बच्चे सोचने लगते हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेशन का एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको ये लगाना होगा दिमाग कि बस आपको ये ध्यान देना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक कह रहा है। हो सकता है ये 4 कह दे, 5 कह दे, 1 तक कह दे, तो क्या करोगे, बस 2 की पावर 1 5 की पावर 1 हो जाएगा, और ऊपर जो है ना न्यूमरेटर वो वही होता है। जैसे यहाँ पे 1/3 की बात कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको बदल दूँ, मैं कर दूं 1/7, तो क्या करोगे, बस यहाँ पे क्या कर दोगे 7 कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे 7 कर दोगे। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। मेनली आपको यहाँ दे देंगे डिनोमिनेटर में, हर में क्या चेंज हो रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई फटाक से। अब अगला हमारा क्या आने वाला है, अगला हमारे पास आने वाला है HCF एंड LCF के बारे में बात करते हैं। ये हमारा लास्ट होने वाला है। HCF और LCM ही इस चैप्टर में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, और इतनी जो जानकारी हमने कर ली है अभी तक, पढ़ ली है, वो बहुत ही एनफ होने वाली है, मतलब कि काफ़ी है इतने आपके लिए।
अब आपको करना क्या होगा, जैसे अब ये होता है ना, हमने ये इतना पढ़ लिया, अब इस पढ़ने के बाद आपको मोर एंड मोर क्वेश्चंस लगाने होंगे, आपको क्वेश्चन पे आप फोकस करना होगा, पीवाईक्यू पे फोकस करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे और क्या पढ़ना है। ठीक है, वो भी हम कराएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया हो गया, नहीं, थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगला देखते हैं हम लोग LCM और HCF। सिंपल सी बात है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं यार, क्लास पता नहीं शायद 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो LCM एंड HCF के बारे में, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है, वहाँ से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पर, सिंपल से थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ बेसिक, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बेसिक हम बताएंगे कैसे, बेसिक हम बताएंगे क्वेश्चन से। किससे बताएंगे हम, क्वेश्चन से बताएंगे। तो क्यों ना क्वेश्चन ही उठा लेते हैं पहले। LCM HCF की डेफिनेशन थोड़ी मैं बताऊँगा अब यहाँ पर। देखो, कैलकुलेट LCM HCF ऑफ 55 एंड 210। चलो 55 एंड 210 का आप निकाल दो, HCF निकाल दो पहले, एंड क्या निकाल दो, LCM निकाल दो, दोनों का निकाल दो, HCF और LCM निकाल दो, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि नंद भाई, जब हम लोग HCF के लिए जाते हैं तो HCF के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, मतलब कि जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, वो हमें लेना होता है। उसके लिए सिंपल मैंने कहा था कि अगर हमारे पास स्मॉल नंबर हुए, जैसे 4, 6, 3 हो गया, तो उनका पहाड़ा पढ़ लो भाई, उनका पहाड़ा पढ़ लो, जो उनके मल्टीपल होंगे वहीं इसी में से कोई ना कोई कॉमन आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पहाड़ा पढ़ लो, या फिर हमने बात की थी उसकी कि अगर उसको LCM या HCF में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि अगर मैं HCF निकालने जा रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो अब समझ में आएगी जब मैं लिख के बताऊंगा। HCF की बात करो, HCF में आएगा 55। सबसे पहले HCF निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको HCF निकालना है तो दोनों का अलग अलग ले लो, फिर दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो देख लो। LCM के लिए दोनों का साथ में निकाल देना होता है। वो क्या होता है, वो भी लीस्ट होता है, कौन सा, प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का लीस्ट होता है यहाँ पर, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 55 भाई। देखोगे तो जाएगा नंबर 5 से, 5 1 5, 5 1 5, और ये 11 1 11, खत्म, इतना ही है। फिर दूसरी जगह जाओगे, 210 है भाई साहब, 210 का निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 से पहले अदनान बजाएगा, 2 1 2, फिर 0, 2 5 10। अब देखो यहाँ डायरेक्ट मत ले जाना, दो नंबर ला रहे हो, चीज़ ध्यान रखना है। एक कुछ क्लासेस मैं लूँगा जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स पे होगी, जैसे एक्सपोनेंट की बात करेंगे हम लोग, पावर की बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे स्क्वायर रूट की, क्यूब की बात करेंगे, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, रूट कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस सब की मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, जिसमें हम लोग सिंपल बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पर फोकस करते हैं। फिर यहाँ से देखो 5105, हाँ अब 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। फिर यहाँ से 3 से अब 5 से ही जाएगा डायरेक्ट, इतना 5 7 जा 5 एंड 7 1 7, सही है ये, चेक कर लो एक बार, 2 1 2 3, हाँ फिर 3 3 जा 9, 1 15, सीट। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों को लिख लो भाई। अगर मैं बात करूँ 5 × 11, ये किसका है, ये हमारे पास है 55 का। फिर यहाँ पे किसके का, 210 है, 210 का कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7। तो हमें करना क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास वही होता है कि जो हमारा दोनों में कॉमन होता है, ये हो जाएगा। तो हमारा इस 55 एंड 210 का तो HCF आ जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। ये तो ईजी है, आप बहुत बार कर भी चुके हैं, बचपन में भी करते हुए आए हैं, अब तक कर ही रहे होंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें LCM की, LCM में क्या करना है आपको, LCM में आपको दोनों साथ में ले लेना है। दोनों साथ में ले लेने का मतलब कि दोनों को एक साइड डिवाइड कर दो, आपका LCM जो है वो आ जाएगा। सिंपल वे में आपको यही करना होता है। ठीक है, फिर लेके जाओगे तो किससे भाई, नन बाई 2 से लेके आ सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट 5 से भी लेके आ सकते हैं। 2 से ही लेके चलो ताकि क्लियर रहे तुम लोग का कॉन्सेप्ट। 55, 2 1 2, 105। फिर यहाँ पे कितने से, 3 से भी लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 55, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा। अब यहाँ से 5 को लेके जाओगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ 3 7 जा, फिर यहाँ से 7 1 जा 11। आपको पता है ना, सबसे पहले हम छोटी गिनतियों से शुरू करते हैं। इट मीन्स वी आर स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, जैसे 2 से किया, फिर 3 5, स्लो से, मतलब कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हायर नंबर्स तक हम जाते हैं। अब क्या करना होगा, इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते ही आपका आ जाएगा LCM। ठीक है, यानी कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210 एंड 210 × 11, यानी कि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 20, यानी कि 200 कितना, 2310। इसका मतलब कि 2310 जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास LCM। ठीक है, 2310। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं खुद भी, ये तो कैलकुलेशन बेस है, ये मैंने बस एक आइडिया दे दिया आपको कि LCM और HCF इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। लेकिन अब हमसे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछता, इतना इजी थोड़ी ना कि कहेगा LCM निकालो HCF निकालो, ये थोड़ा खेलेगा, और उस खेल को हम समझने वाले हैं यहाँ पर। आगे कुछ मैं कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद उन पर क्वेश्चन भी करेंगे और वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। ठीक है भाई साहब, देखो अब उन कॉन्सेप्ट को समझो। आपको मैंने बताया था लास्ट उसमें ही कि अगर हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं तो उनका LCM और HCF जो है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि नोट में। अब ये सब आप नोट में लिखते जाइए कि LCM × HCF
इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि वो जो दो नंबर है, कोई दो नंबर होगा, जैसे अभी हमारे पास 55 था एंड 210 था, नहीं 55 और 210 का क्या निकालना था, एलसीएम एचसीएफ निकालना था। तो अब इनका एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो उनका जो एलसीएम एचसीएफ है उसका जब मल्टीप्लाई करते तुम तो वो 55 और 210 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सिंपल यही बात कहना चाह रहा है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। पहला तो ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होते हैं, जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होने वाला है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होता है, दूसरा ही होता है, हाँ अब ये देखो, अब ये थोड़ा अच्छा है। यहाँ से अगर हमें दे दिया यहाँ पर एलसीएम, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि एलसीएम अगर दे दिया मुझे भाई 5 का पूछ लिया, 10 का पूछ लिया, ठीक है, 15 का पूछ लिया, तो इस तरीके से पूछ लिया अगर हमें। लेकिन अगर ये पूछ ले कि 1/5 का बताओ एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालोगे? 1/5 का पूछ लिया, अगर 3/5 का, 7/5 का, या फिर मैं 5 ही क्यों ले रहा हूँ, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, 1/7, 2/3, कुछ भी। इसको मैं जनरल में क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखूँ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें, पहले एलसीएम की करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर यहाँ पे कह रहा है ये a/b और a/b और c/d, क्या कह रहा है, a/b और c/d। अब इसका एलसीएम निकालूं कह रहा है, फ्रैक्शन में हमें नंबर दे रखे हैं 2 का, तो कैसे निकालोगे उसका आपको सिंपल पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर निकाल लोगे एलसीएम और एचसीएफ, दोनों को डिवाइड दे दोगे। एलसीएम जो निकालोगे वो अंश अंश का निकालोगे, आप निकालोगे किसका, न्यूमरेटर का a एंड c का, और इस तरह से डिनोमिनेटर में किसका निकालोगे, b एंड d का, दिस इज b एंड d, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इस ध्यान रखिए, इसमें कई क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक भी है एक तरह से, आप इसे समझ सकते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि जब भी हमें फ्रैक्शन में कहेगा निकालने के लिए एलसीएम, तो हम एलसीएम निकालेंगे उसके न्यूमरेटर का, उनके अंशों का एलसीएम निकाल लो और डिवाइड कर दो उनके हर से, कौन से, एचसीएफ निकाल के उनके हर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो और जहन में जाएगा आपके। अगर ये एचसीएफ हो, एचसीएफ के लिए सिंपल बदल देना है भाई, लिखना ही पड़ेगा, चलो भाई लिख ही देते हैं। एचसीएफ के लिए भी अगर a/b है और c/d का एचसीएफ कह रहा है, तो बस इसमें पहले एचसीएफ ले आओ, एलसीएम को नीचे कर दो, बस यही करना होता है। और a और c वैसे ही हो जाएगा, अंश वाले का और नीचे हर वाले का, यानी कि एलसीएम ले लेना है आपको b एंड d का, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमको लेना होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एचसीएफ की बात करें तो अंश में, यानी कि हमारे न्यूमरेटर में हर अंश के में क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। लेकिन जब इसने बात की है किसकी, एलसीएम की बात की है, तो एलसीएम ऊपर चला गया, सिंपल सी बात है, और एचसीएफ नीचे आ गया। यहाँ पर एचसीएफ में एचसीएफ ऊपर है, एलसीएम नीचे है, इतना ध्यान दे पाएंगे। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि हमें हमेशा ऊपर वाले का साथ में लेना है, ए और सी का, ऐसा नहीं ए बी का ले लो, ए और सी का और बी और डी का नीचे, इस तरह से ए और सी का चाहे एचसीएफ चाहे एलसीएम में, दोनों में साथ में लेना है, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे 2 चीज़ और 3 चीज़ और वो करनी है इंपॉर्टेंट, और उसको लिखाने की खासा ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर 2 रेशनल नंबर है, जैसे कि 2 एंड 3, तो इनका जो एलसीएम होगा एंड एचसीएफ, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है ना, तो आप ऐसे लिख लेना कि एनी रेशनल नंबर, एनी 2 रेशनल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑलवेज बी रेशनल, ये रेशनल नंबर, यानी कि 2 रेशनल नंबर का जो एलसीएफ या एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। फिर दूसरी बात, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं आपके स्टेटमेंट में, आजकल स्टेटमेंट भी आने लगा है, आपने देखा होगा क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट आने लगता है, खासकर ये चैप्टर जो है इसमें भर भर के स्टेटमेंट ही पूछता है। अभी जब हम नंबर सिस्टम में बात की, उस नंबर से पूछता है कि ये को प्राइम है तो क्या ये प्राइम हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है, तो आपको सेंटेंस के भी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे वो सेंटेंस, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो इस वजह से ये आपको देखना होगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है ना, हाँ वो इररेशनल नंबर का एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये बताना होगा मुझे, बताइए भाई। अगर एग्जिस्ट करता है, इररेशनल नंबर का भी एग्जिस्ट करता है एचसीएफ या एलसीएम, लेकिन कब, किस केस में एग्जिस्ट करता है, किस केस में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 3√2, मैंने लिख दिया 5√2, तो ये एक ही टाइप के हैं। क्यों एक ही टाइप के हैं, देखो √2 यहाँ पे भी, √2 यहाँ पे भी है कि नहीं, उसका कोफिशिएंट बदल रहा है उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन √2 जो सेम है, तो इस वजह से क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारे पास, इसका एलसीएम और एचसीएफ होने वाला है। लेकिन ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है ना भाई, हमने तो रेशनल की बात की, हमने इरेशनल नंबर की बात की। लेकिन अगर मैं बदल दूं 2 नंबर, एक मैं 5 का निकालूं, एक 3√2 का निकालूं, तो अब इस केस में एलसीएम एचसीएफ नहीं एग्जिस्ट करेगा, रेशनल और इरेशनल का एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर मैं यही कर दूं कि मैं √5 एंड √2 का निकालूं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं, ये √5 है, ये √2 है, यानी कि अगर सेम इरेशनल नंबर होंगे तो ही हमारा एलसीएम या एचसीएफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
एलसीएम एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है √2 सेम आ रही है। यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि √5 √2 अलग अलग है। यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक रेशनल है एंड इरेशनल है, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि अगर हम सिंपल बात कर लें तो अगर मैं √2 यानी कि √2 और 2 का निकालने जाऊँ यहाँ पर √2 और 2 का, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना एलसीएम एग्जिस्ट करेगा इनका, ना एचसीएफ एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप इसका ना एलसीएम निकाल सकते हैं ना एचसीएफ निकाल सकते हैं। बाकी इसका आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल हमें पता है तरीका कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आगे हम सीखेंगे इसमें, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में। ये हो गई पूरा एलसीएम एचसीएफ की बात। कुछ चीज़ें हैं जो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होते हैं वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर होते हैं। वहीं पर ये एलसीएम एचसीएफ जो होगा वो आप कैसे निकाल पाएंगे अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, और अगर हमारे पास रेशनल है तो हमेशा जो होगा वो रेशनल नंबर आएगा हमारे पास। क्या एलसीएम या एचसीएफ की बात कर लें। दूसरी चीज़ अगर हमने बात की कि एलसीएम हमें निकालना है लेकिन इरेशनल नंबर है, केस देखना है आपको क्या वो इरेशनल जो है वो सेम टाइप की है। इफ़ दे आर सेम तो यानी कि √2 सेम है तो फिर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एचसीएफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, एलसीएम की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर 5 और 3 √2 है, यानी कि एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे वो एलसीएम ले लो चाहे एचसीएफ ले लो, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। खासकर इस तरीके से भी यहाँ पे भी अब देखो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये तो दोनों इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर होना जरूरी नहीं है, सेम टाइप के इरेशनल नंबर होना जरूरी है, तो फिर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक दो सवाल और है, बस 10 मिनट में 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक सवाल और है उसको हम देखेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ से अच्छे खासे सवाल आते हैं, भर भर के आते हैं। तो वो जो सवाल है ना वो आप को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, ठीक है। क्या है सवाल वो मैं पढ़ देता हूँ, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे दे रखा है कि प्रिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट लगता है किसको, सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। यहाँ पर 18 मिनट लगता है किसको, प्रिया को। मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि प्रिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, मतलब कि एक मतलब बस पार्क है, अभी जो कह लो सर्कुलर फील्ड है, उसको क्या करना है, दौड़ना है प्रिया को। वो 18 मिनट लेती है। और फिर क्या कह रहा है, वाइल रवि टेक्स, और रवि भी दौड़ते हैं, जबकि उन्हें कितना टाइम लगता है, उन्हें 12 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है यहाँ पर प्रिया को, और रवि जो है वो 12 मिनट लगते हैं, यानी कि लड़का जो है वो तेज दौड़ता है, वो तो हमेशा से होता है। अब क्या हो जाएगा, टू टेक 1 राउंड, दोनों मतलब एक राउंड लेने के लिए दौड़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इफ बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ऐसा है कि दोनों सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे, यानी कि प्रिया ने 18 मिनट लिया और 12 मिनट किसने लिया, हमारे रवि भाई ने ले लिया। अब इन दोनों ने ले लिया, इन्होंने 18 ले लिया, इन्होंने, ये देखो डिवाइड नहीं है भाई, इसको डिवाइड ना समझ लेना। 12 मिनट ले लिया रवि ने। अब जब से रवि ने जैसे ही 12 मिनट ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा है कि दोनों ने अगर सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद प्लेस व्हेन विल दी मीट अगेन, मतलब कि एक राउंड कंप्लीट करने के बाद इफ बोथ स्टार्ट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस व्हेन वी विल दे मीट अगेन, मतलब कब वो दोबारा मिलेंगे। मतलब पहले इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे यहाँ समझ लो यहाँ पे थे दोनों लोग, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एक ऐसे यहाँ से पहुँचे, फिर ठीक है ये पहुँच गए हमारे, ये जो हमारे प्रिया अपी हैं, इन्होंने 18 मिनट में कंप्लीट किया है अपना सर्कुलर राउंड। वहीं दूसरी तरफ रवि भाई हैं, उन्होंने कंप्लीट किया है यही सर्कुलर पाथ सेम ही होगा, आप समझ सकते हैं, सेम ही है समझो, बस टाइम इन्होंने घटा दिया, इन्होंने 12 मिनट में थोड़ा स्प्रिंट के साथ इन्होंने दौड़ा, तेज दौड़े इन्होंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ से वो साथ में चले थे, तो ये बताओ कि कब वो यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, उसमें आपको सिंपल निकालना होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम, यानी कि इन दोनों का 12 और 18 का आप निकाल दो एलसीएम, और जो भी एलसीएम आ जाएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको सवाल दिया रहे तो आपको कैसे देखना है, एचसीएफ आपको कब इस्तेमाल करना है, एलसीएम इस्तेमाल करना है व्हेन वी वांट टू फाइंड ए कॉमन रिपीटिंग साइकिल। तो एलसीएम का इस्तेमाल आप कब करेंगे, एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे जब व्हेन वी वांट टू फाइंड ए कॉमन रिपीटिंग साइकिल। जब हमें ये चाहिए होगा कॉमन रिपीटिंग साइकिल, तब हम इस्तेमाल करेंगे एलसीएम का। और हमें यहाँ पे यही चाहिए क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, कह रहा है पहले के बाद क्या मिलेंगे, हो सकता है वो 2 के बाद पूछा, 3 के बाद, तो उसका भी तरीका होता है। पहले के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। चलो भाई बताओ कितना होगा एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। सिंपल से हमें पता है 12 और 18 का एलसीएम निकालने जाओगे तो मैंने आपको अलग अलग तरीका बताया, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो यहाँ पर। चलो याद ही कर लेते हैं, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 को लिख दो भाई साहब, 2 6 जा 2 9 जा, यहाँ पर 3 2 जा 3
3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। आप इस तरह जिस तरह से भी कर पाओ करो। कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 6 2 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, यानी कि 2 दिया 6, 6 दूना 12 और 12 दिया 36। तो यानी कि इनका जो एलसीएम आ गया वो 36 आ गया। यानी कि ये कब मीट करने वाले हैं, 36 मिनट पे ये दोनों एक दूसरे से दोबारा मीट करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे हमने बात की है 36 मिनट पे ये मीट करेंगे एक दोबारा से दूसरे अपने से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है, हाँ, आफ्टर 36 मिनट दे बोथ मीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 36 मिनट पे मीट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कब एलसीएम का इस्तेमाल कब करोगे, जब रिपीटिंग साइकिल आपको दिख जाए इस तरीके से। एचसीएफ का इस्तेमाल कब करोगे, एचसीएफ का इस्तेमाल हमें तब करना है जब हमें क्या निकालना हो, कुछ डिवाइडिंग निकालना हो, मल्टीप्लाई निकालना हो। जैसे कि व्हेन वी वांट टू डिवाइड थिंग्स इनटू द लार्जेस्ट इक्वल पार्ट्स। अब सब कह दे कि 2 नंबर है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, इसको 5 लोगों में 50 लोगों में बांटना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए आप ले लोगे उन सारे नंबर्स का एचसीएफ ले लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लोगे। एचसीएफ हम का इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिख लो थोड़ा सा कि व्हेन वी वांट टू डिवाइड थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो जाए, डिवाइड थिंग्स इन लार्ज नंबर ऑफ into the largest equal part। क्या बोल रहा है ये, लार्जेस्ट इक्वल पार्ट में। तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, एचसीएफ का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। एचसीएफ पे भी एक क्वेश्चन अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ ले, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, और जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पीवाईक्यू सेशन जब करेंगे तो और जो इसके क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के, और खासकर जो रिसेंटली आए हैं, अगर हम बात करें 2023 24 25 के, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे और वहाँ से तैयारी को अपनी बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यह कोर्स बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। वेलकम टू दी हो।